चलिए दोस्तों बात करते हैं सिक्योर नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है 416 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ए ट्रेन बी से 2 सही 2/3 घंटा अधिक समय लेती है। यदि ए की गति दुगनी कर दी जाए तो उसे बी से 1 सही 1/3 घंटे कम समय लगेगा। ट्रेन ए की गति किलोमीटर पर आवर में क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए एग्जामिनर ने क्या कहा इस क्वेश्चन में कि भाई ए की गति को दुगना कर रहा है और ए की स्पीड ही को पूछ रहा है, और जो बी है बी की स्पीड को कांस्टेंट रख रहा है, और कह रहा है कि पहले जो टाइम लगता है 2 सही 2/3 घंटे अधिक लग रहे थे, अब कम लग रहे हैं 1 सही 1/3 घंटा कम लग रहा है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए और इसी फॉर्मेशन में हो कि स्पीड को दुगना कर दिया और उसी को पूछा है जिसकी आपकी स्पीड दुगनी कर रखी है, उसी मतलब स्पीड को पूछा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे करना है, कुछ नहीं करना। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो उसका जो टोटल डिस्टेंस है उसको आप लिख लीजिए कितना 216, और जो उसकी स्पीड है वो दुगनी वाली स्पीड आप यहाँ रख लीजिए, बराबर में वो जो पहले वाला टाइम है और ये वाला टाइम है दोनों को जोड़ के लिख दीजिए सामने। तो ये कितना होगा 3 दूनी 6 2 8/3 हो जाएगा, प्लस का ये कितना होगा 3 और एक कितना होगा 4 में कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, यानी कि 12/3। तो ये कितना हो जाएगा 4, इसको यहाँ पे रख दीजिए। तो 4 से कटेगा तो 4 एकम 4, 0 4 चौक 16, ये काटेंगे तो ये 2 52, यानी x इक्वल टू में 52 किलोमीटर पर आवर क्या आ जाएगी आपकी स्पीड आ जाएगी, यानी कि आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एग्जाम में तो आपको ऐसे ही करना है, क्या करना है, अगर उसने ये आपसे ये पूछा है कि जिसकी स्पीड को दुगना किया गया उसी की आपकी अप्रोच यानी कि उसकी स्पीड पूछी है, तो क्या करना, जो टोटल डिस्टेंस लेना है उसको डबल वाली स्पीड से आपको मल्टीप्लाई कर देना, बराबर में दोनों के टाइमिंग जो जितना पहले ज्यादा ले रहा था अभी कितना कम ले रहा है, इन दोनों को जोड़ के इसके बराबर में रख देना। आप सोल्व करेंगे तो आपको आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा, यानी कि एक ही स्पीड मिल जाएगी। अब ये हुआ कैसे, ये किया कैसे डायरेक्ट, वो भी देख लीजिए। देखिए एग्जामिनर ने क्या कहा कि भाई डिस्टेंस तो कितना है आपका 416 पहले था और 416 ही अब वो जो पहले उसकी स्पीड थी ए की, वो ए ही मान लेता कि कंफ्यूजन ना हो, ए किलोमीटर पर आवर थे, बी की स्पीड कितनी थी, बी किलोमीटर पर आवर थी, और वो जो टाइम जो ले रहा था वो 8/3 घंटे अधिक ले रहा था। फिर एग्जामिनर ने कहा कि भाई स्पीड को दुगना कर दिया गया ए की, और जब स्पीड दुगनी कर दी तो टाइम कम लग रहा है, तो इसका मतलब है कि ये पहले बी की स्पीड क्या होगी मेरे पास में कम होगी, तो बी ज़्यादा टाइम लेगा, बी इधर आ जाएगा, यानी डिस्टेंस अपॉन में बी की स्पीड वो टाइम लेगा, बराबर में 416 अपॉन में ए की स्पीड को कितना किया गया दुगना कर दिया 2a, बराबर में टाइम कितना लग रहा है आपका 4 में आपका 3 घंटे लगेगा आपका। इन जब दोनों को इक्वेशन को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद मेरे पास क्या कहा, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू तो मेरी कटने वाली है, दोनों कट जाएंगी वैल्यू। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर इन दोनों को सोल्व करेंगे तो 416 तो मेरे पास में यह कॉमन आ जाएगा और ए भी मेरे पास में कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस का 1/2 बचेगा आपका, बराबर में दोनों के टाइमिंग को जोड़ूंगा तो क्या होगा 8 4 12 और ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो सोल्व करेंगे तो 416 बटे में कितना 2x, बराबर में कितना हो जाएगा आपका 4। तो सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 52, यानी x इक्वल टू में क्या होगा 52 किलोमीटर पर आवर क्या आएगी उसकी स्पीड हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।